स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने जिस वायरल डिजीज को डिस्कस किया था वो थी हर्पीज सिम्प्लेक्स। और आज जिस वायरल डिजीज को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ वो है पोलियोमेलाइटिस। आपको पता है पोलियोमेलाइटिस जिसको हम आमतौर पर पोलियो भी कहते हैं। पोलियोमेलाइटिस ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोलियो भी कहते हैं। तो बेसिकली पोलियोमेलाइटिस है क्या? ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। हाईली इन्फेक्शियस डिजीज that can lead to paralysis। ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकती है। अब आपको पता है कि पैरालिसिस क्या होती है, या हम किस चीज को कहते हैं पैरालिसिस। मिसाल के तौर पे अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो अपनी सेंसेशन खत्म कर देता है, अपना वर्क खत्म कर देता है, वो काम नहीं करता, उसके अंदर सेंसेशन खत्म हो जाती है, तो हम कहते हैं बॉडी का ये पार्ट क्या हो गया है, ये पार्ट पैरालाइज हो गया है। तो पोलियोमेलाइटिस बेसिकली क्या है, ये एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है। जाहिर सी बात है वायरस की वजह से ट्रांसफर होती है। तो हम या पैथोजन की है जिसके पीछे एक काज है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज। और ये क्या करती है, ये पैरालिसिस काज कर देती है। ज्यादातर जो पैरालिसिस करती है हमारे आर्म और लेग का जो है, ये क्या काज करती है, पैरालिसिस काम कर देती है। मतलब हमारे जो लेग्स होते हैं या आर्म होते हैं उनकी सेंसेशन खत्म हो जाती है, उनका फंक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, पोलियो का जो काज है पोलियो का, तो पोलियो का काज है पोलियो वायरस। यानी पोलियो किसकी वजह से होता है, पोलियो वायरस की वजह से होता है। और पोलियो वायरस को सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया था कॉल्ड लैंड स्टीनर इन 1908। यानी 1908 में जो है वो लैंड स्टीनर वो साइंटिस्ट था जिसने पोलियो के वायरस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर हम पोलियो के वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पोलियो का वायरस जो है इसकी शेप अगर हम देखें तो ये किस तरह का होता है, ये स्फेरिकल वायरस है। इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और ये वायरस की जिस जीनस से बिलोंग कर, इसकी जीनस कौन सी है वायरस की, इसकी जीनस है एंटेरो वायरस। इसके अलावा अगर हम इसकी फैमिली देखें तो पिकोनर वर्डी इसकी जो है वो क्या है, बेसिकली इसकी फैमिली है। और ये वायरस जो है वो नॉन एनवेलप वायरस है, यानी इसके ऊपर एनवेलप मौजूद नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका जेनेटिक मटेरियल, तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो क्या होता है, आरएनए। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। और आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस प्लस स्ट्रैंड भी हो सकते हैं और माइनस स्ट्रैंड भी हो सकते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो है वो प्लस स्ट्रैंड वायरस है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी कौन से वायरस की, पोलियो वायरस की। अब ये पोलियो वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जो इमेजेस हैं किसके, पोलियो वायरस के, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से लिए गए। ये देखें, ये जो है वो वायरस जो है वो स्फेरिकल शेप के आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। तो बात करें अगर इसकी ट्रांसमिशन की कि ये वायरस किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ट्रांसफर होते हैं, तो देखें सबसे पहले तो ये वायरस कहाँ पर हो सकता है, ये कंटामिनेटेड वाटर में हो सकता है। और वाटर किस चीज से कंटामिनेटेड हो, कंटामिनेटेड वाटर ऑफ इन्फेक्टेड फीकल मैटर। यानी जो अगर किसी पर्सन को पोलियो है और उसकी उसकी जो फीसेज होती हैं, उसका जो वेस्ट मटेरियल है, उसकी जो फीसेज हैं या उसका फुजला जो है, वो अगर पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर किसी भी तरीके से मिक्स हो जाता है, सीवेज लाइन हो गया इस तरह से कभी पानी में मिक्स हो जाता है, और अगर उस कंटामिनेटेड वाटर को जो है वो कोई दूसरा बंदा पी लेता है, तो उससे ये वायरस क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा स्नीजिंग जो होती है, कोई बंदा अगर किसी को पोलियो है, अगर वो छींक रहा है या वो खांस रहा है, तो उसके माउथ से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके जरिए भी ये वायरस क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि ये ज्यादातर वायरस की जो रेप्लिकेशन होती है ये कहाँ होती है, हमारे जो फेरेंक्स की तरफ होती है, हलक में होती है और इंटेस्टाइन में होती है। तो इसी वजह से ये इन जगहों पर ये जो है वो ज्यादा तादाद में मौजूद होता है। तो इन्हीं रास्तों के थ्रू जो है ये क्या होता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, जब इसकी ट्रांसमिशन के बाद इसकी रेप्लिकेशन किस किस जगह पर होती है, मतलब ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो वायरस जो है वो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में कर सकता है। अब देखो, एक तो इसकी रिप्रोडक्शन होती है, ये मिसाल के तौर पे अगर किसी पर्सन के अंदर कंटामिनेटेड वाटर के जरिए क्या चला गया, अगर ये पोलियो का वायरस चला गया है उसकी बॉडी में किसी भी तरीके से, तो इसका वायरस एक तो जो है वो ओरोफेरेंक्स यानी आपका जो हलक है, यहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन होगी। मतलब इस जगह पर जो है ये वायरस क्या करेगा, इस जगह पर ये वायरस जो है वो डिवाइड करेगा। यानी वायरस कहाँ डिवाइड करेगा, आपके ये हलक में, मतलब ओरोफेरेंक्स में। उसके बाद ये वायरस चला जाएगा आपकी किसमें, इंटेस्टिन में। और फिर जाकर कहाँ पर ये रेप्लिकेट करेगा, आपकी
इंटेस्टाइन में जो है वो रेप्लिकेट करेगा, और इंटेस्टाइन में रेप्लिकेट करने के बाद ये कहाँ दाखिल हो जाएगा, आपके ब्लड में दाखिल हो जाएगा। आपके ब्लड में दाखिल होने के बाद ये चला जाएगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं, जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब ये जो मोटर न्यूरॉन निकल रहे हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड से, इन मोटर न्यूरॉन के सेल्स में जाकर क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और मोटर न्यूरॉन को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अब मिसाल के तौर पे देखो, एक मोटर न्यूरॉन है जो आपकी लेग की तरफ जा रहा है और आपके लेग के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, लेग की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अगर इस वायरस ने उस मोटर न्यूरॉन को डैमेज कर दिया, यहाँ से अगर ये मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, तो आपकी लेग का मसल जो है वो काम करना छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी लेग जो है वो क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी, यानी वो अपनी फंक्शनिंग जो है वो छोड़ देगी। अगर ये हाथ के जो मसल्स की तरफ अगर ये मोटर न्यूरॉन जा रहा है और इसको पोलियो वायरस ने डैमेज कर दिया, तो हाथ भी जो है वो क्या करेगा, काम करना छोड़ देगा। तो ये आपने साइट ऑफ रेप्लिकेशन याद रखनी है कि हेपेटाइटिस सॉरी पोलियो का जो वायरस है वो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। ओरोफेरेंक्स यानी अपने हलक में करेगा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में करेगा, और मोटर नर्व्स में जो है, मोटर नर्व्स जो होती हैं वहां पर ये रेप्लिकेट करेगा। जब ये रेप्लिकेट करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैल रहा होता है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो इसकी अलामत होती हैं, इन अलामत को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और एक होते हैं नॉन पैरालिटिक सिम्टम, यानी जब आपको अभी पैरालिसिस नहीं हुआ, आपके अभी पैरालिसिस की तरफ आप नहीं गए हो, उससे पहले कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो पैरालिसिस से पहले सिम्टम्स होते हैं, फीवर होता है, फ्लू होता है, वीकनेस होती है, सोर थ्रोट यानी गले में जो है वो दर्द होता है। दर्द होता है, सारी बात है, यहाँ पर रेप्लिकेट करेगा तो इसमें भी थोड़ा दर्द होगा, दुख गला दुखना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं, और फटीग थकन होती है। लेकिन जिस वक्त ये पैरालिसिस हो जाता है, यानी आपके मोटर न्यूरॉन के सेल्स को जब ये डैमेज कर देता है, तो लॉस ऑफ मसल रिफ्लेक्सेस, यानी मसल्स का जो रिफ्लेक्सेस है, मसल्स की जो मूवमेंट है, वो क्या हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी। इसके अलावा पेन इन मसल्स, और मसल्स में क्या होगा, मसल्स के अंदर पेन भी होगा। इसके बाद अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो नो एंटीवायरल थेरेपी, इसकी कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, इसकी कोई क्योर मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट इसकी नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले जो है वो आप क्या करते हो, प्रिवेंशन करते हो। तो इसकी प्रिवेंशन जो है वो मौजूद है। प्रिवेंशन, इसकी सबसे बेस्ट प्रिवेंशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। इसकी प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हो आप, वैक्सीनेशन जो है वो करा सकते हैं। अब इसकी जो वैक्सीन होती है, बेसिकली जो है वो दो तरह की वैक्सीन अवेलेबल है पोलियो की। एक तो आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी इस वैक्सीन के अंदर हम पोलियो के, आपको पता है जब भी कोई हम वैक्सीन बनाते हैं, तो उसी जर्म के, जिसकी हम वैक्सीन करा रहे होते हैं, जिस बीमारी की, उसी जर्म के जो है वो किल्ड जर्म्स, या उनको उन्हीं जर्म्स को जो है वो हम वीक करके बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। बेसिकली जो हम वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वैक्सीनेशन जिस बीमारी के खिलाफ कर रहे होते हैं, उसी डिजीज के जो जर्म्स होते हैं, उनको या तो वीक करके या उनको किल करके हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो आईपीवी बेसिकली किसकी एब्रीवेशन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन मतलब इसमें जो है वो वायरस को जो है वो क्या करके डाला जाता है, पोलियो को वायरस को किल करके इसके जो है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और इसको हम सॉक वैक्सीन भी कहते हैं। सॉक वैक्सीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो सॉक साइंटिस्ट था जिसने ये वैक्सीन क्या कराई थी, इंट्रोड्यूस कराई थी। उस साइंटिस्ट के नेम पर हम इसको आईपीवी को क्या कहते हैं, सॉक वैक्सीन भी कह रहे हैं। इसके अलावा ये ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी ऊपर वाली जो वैक्सीन थी, अगर आप इंजेक्शन के जरिए देते हैं, तो ये वाली जो ओपीवी है, ये किसके जरिए दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, यानी इसमें ओरल माउथ के जरिए दी जाती है। जैसे पोलियो के ड्रॉप बच्चों को पिलाए जाते हैं, तो ये कौन सी वैक्सीन होती है, ये होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। और इस वैक्सीन के अंदर हम जो है वो वायरस को बाकायदा किल नहीं करते, उसको हम एटेन्युलेटेड मतलब उसको वीक कर देते हैं। उन वायरस को क्या किया जाता है, वीक किया जाता है। इतना वीक किया जाता है कि आपकी बॉडी में जाकर क्या डिजीज काज ना कर सकें। सिर्फ वो क्या कर सकें, वो सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को क्या कर दें, बूस्ट कर दें। और इस वैक्सीन ओपीवी वैक्सीन को हम जो है वो सैबिन वैक्सीन भी कहते हैं। सैबिन वो जो है वो साइंटिस्ट था, सैबिन जिसने जो है ये वैक्सीन क्या कराई थी, इंट्रोड्यूस कराई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए, किसके हवाले से, पोलियो मेलाइटिस के हवाले से।